इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे टाउन में जहाँ सिर्फ 30,000 लोग बसते हैं, वहाँ पर 23 सालों तक वो सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक न हुआ और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती न करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी, क्यों वो इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया और पुलिस को कौन सा सुराग मिला जिसने बरसों से होने वाली कत्ल और गारत को एक ही पल में बेनकाब करके रख दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाने आता। सोचें कि एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। ये हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान देने के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो सके। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, वो भी उनके घर जाकर। वो उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता, उनको ये एहसास दिलाता कि बेशक ही वो अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने को बैठा है। यहाँ तक के कुछ पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते कि उन्होंने अपने घर की चाबियाँ भी उसको दे रखी थी। अपने इसी रवैये की वजह से वो हाइड में काफी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों के जरिए बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में उनकी सारी डिटेल्स निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वो अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट्स पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वो खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपने कैरियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पॉन्टिफेक्ट नामी टाउन से की थी, जहां वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता। फिर 1974 में वो पॉन्टिफेक्ट छोड़कर टॉड मॉडर्न चला गया, जहां वो अब्राहम और मरॉड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहाँ जॉब के दौरान वो कुछ पेशेंट्स को पैथेडीन नामी ड्रग की ज्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो असल में उसको खुद इस्तेमाल करनी होती थी। पैथेडीन है तो असल में एक पेन किलर, लेकिन ये काफी नशा आवर मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पैथेडीन के नशे की आदत थी और वो जानबूझकर अपने पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता, थोड़ी उनको देता जबकि ज्यादा मिकदार खुद इस्तेमाल करता था, जबकि पेशेंट्स को ये थोड़ी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती। इससे होता ये था कि पेशेंट्स ये मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उनको मालूम नहीं था कि वो नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट्स ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई। लेकिन शिपमैन ने 600 पाउंड का फाइन देकर खुद को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहैब सेंटर में थोड़ा वक्त ही गुजारने के बाद जब सारे उसको भूल गए तो वो 1977 में हाइड आ गया, जहां वो डॉनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1980s में वो जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना उसने नशा छोड़ा और ना मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट्स का कत्ल। लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 से काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में ही अपनी खुद की क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के ऑपोजिट ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रूक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमैन के पेशेंट्स के बीच ज्यादा मरने के रेशो पर तशवीश का इजहार किया।
उनका कहना था कि शिपमैन, जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रुक सर्जरी, जिनके पास शिपमैन की क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई है। ये शक तब मजीद बढ़ गया जब ये मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट्स की मौत के बाद उनको दफनाया नहीं बल्कि जला दिया गया था। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट की सूरत में मैनचेस्टर के कोरोनर से किया, जिसमें इन तमाम डिटेल्स के साथ ये भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट्स में ज्यादातर बूढ़ी खवातीन थी, जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गई। और हर बार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट्स की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन वहीं अकेले उनके घर में मौजूद थे। डॉक्टर लिंडा का कहना था कि घर में बीमारी की वजह से होने वाली मौत ज्यादातर बेड पर होती है, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पे बैठे बैठे अच्छे पहने हुए कपड़ों में हुई। और दूसरा, उस वक्त या तो डॉक्टर शिपमैन उनके घर पे ही था या फिर पहली बार वही घर में गया और पेशेंट को मुर्दा हालत में पाया, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट की बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट्स मर जाया करते थे तो वो खुद ही फॉर्म बी साइन करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वो मरीज की डेथ का कॉज लिखता है। लेकिन मसला ये था कि फॉर्म सी जो दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है, वो भी ज्यादातर केसेस में शिपमैन के दोस्त डॉक्टर्स या उन लोगों से साइन करवाया जाता जो उस पर शक नहीं करते थे। इस तरह शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रेमेशन के लिए भेज देता था और किसी को कुछ शक नहीं होता था। इस प्रोसेस की वजह से कई डेथ्स अनइन्वेस्टिगेटेड रह गईं और यही वजह थी कि शिपमैन अपनी कत्ल गारत को आसानी से छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 इयर्स की कैथलीन ग्रंडी थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की पुरइसरार मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी क्लोज थे और वसीयत में उनको घर मिल जाना शक की बुनियाद नहीं बना, बल्कि एंजेला को शक तो इस बात पर था कि उनकी मां के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र है। इससे जाहिर होता है कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में इल्म नहीं था, और वो डॉक्टर शिपमैन ही था। एंजेला वुडरफ पुलिस के पास गईं, जिन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन ग्रैंडी की बॉडी को कब्र खोद कर निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायामॉर्फिन यानी कि हीरोइन के काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उसका कहना था कि ग्रैंडी हीरोइन का नशा करती थी, और ये बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ यही एक सबूत शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका मालूम ऐसे पड़ा कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर्स खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर्स ग्रैंडी की वसीयत में भी मिसिंग थे।
7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमैन ने पहले मारा था। उनको शक तो था, लेकिन वो शहर के जाने माने डॉक्टर के सामने आवाज नहीं उठा सके। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कुछ अरसा पहले ही शिपमैन के हाथों मरे थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया, जिसमें पेशेंट को डायामॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया जाता, उनके डेथ सर्टिफिकेट में वो खुद साइन करता और मौत की वजह में ओल्ड एज लिखता था। क्रिमेशन की सलाह भी शिपमैन खुद ही देता था ताकि जलने के बाद सारे सबूत मिट जाएं। शिपमैन इंक्वायरी के दौरान उन सब पेशेंट्स के केसेस को दोबारा देखा गया जो शिपमैन के केयर में मर गए थे। इंक्वायरी टीम ने उन सब डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिली से भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिलेटिव्स शिपमैन के पेशेंट थे, और कुछ बॉडीज को वापस निकाल कर उनका फॉरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। ये प्रोसेस बहुत डिटेल्ड था और इस दौरान ये मालूम हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट्स को कत्ल किया है। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाजा है कि ये नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में शिपमैन को 15 बार सजाए मौत सुनाई, यानी वो जब तक जिंदा है जेल से बाहर नहीं आएगा। पर 2004 में उसने अपने सेल की सलाखों से बेड शीट बांधकर खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि शिपमैन ने असल में 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था, और ये बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमैन के इतने ज्यादा कत्ल करने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका, और कुछ लोग शिपमैन की माँ की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ जो कि कैंसर पेशेंट थी, उनको पेन किलर के तौर पे मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद शिपमैन अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।